बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपको ये छोटा सा एक दरवाज़ा नज़र आ रहा है और इस दरवाज़ा जो है एक छोटे से कमरे का है। ये इस जगह की क्या अहमियत है, आप इसकी ईंटों से, इसकी कंस्ट्रक्शन से ये अंदाज़ा आपको हो जाएगा कि ये जो जगह है तारीखी है, पुरानी है। तकरीबन ये एक दो सदी कम अज़ कम, इससे भी मुझे लगता है ये पुरानी इमारत है। इसकी क्या अहमियत है, ये क्या चीज़ है, ये जो इमारत है, इस सिलसिले में हम यहाँ पर मौजूद एक साहब हैं, उनसे पता करते हैं कि इस ख़ास कमरे की क्या अहमियत है यहाँ पर उस शरीफ में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भैया ये हुजरा मुबारक इसको कहते हैं। तो इसमें हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गांधी शकर, हज़रत लाल सखी शहबाज कलंदर, हज़रत गौस बावलक ज़िक्रिया मुल्तान आले, हज़रत सैयद जलालुद्दीन सुर्खपोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इसी महीने में, इसी चैत के महीने में यहाँ आकर इकट्ठे होते थे और इस मस्जिद हाजात में वो नमाज़ पढ़ते थे, इबादत करते थे। ये हुजरा मुबारक जो है, इसमें आप आराम भी करते थे और उसके बाद खाना भी खाते थे। अच्छा नाज़रीन, ये जो हुजरा है, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि ये मस्जिद हाजात जो अभी अभी आपने कुछ देर पहले आपने उसकी ज़ियारत की, उसके साथ ये छोटा सा एक हुजरा है। और ये हुजरा इतना अहम है कि जैसे आपने अभी सुना कि चार बड़े औलिया इकराम जो कि बर सगीर के नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम जो है दुनिया उनके लिए हैं, वो चार बड़ी जो शख्सियात हैं वो इस कमरे में बैठती थी। जिस तरह के हमारे भाई ने हमें तफसील से बताया, तकरीबन इस यानी कि हुजरे को मस्जिद को हुजरे को 1250 साल हो गए। अच्छा, ये एक अहम मालूमात उन्होंने बताई कि इस हुजरे को और मस्जिद को तकरीबन 1250 साल हो गए। ये जो औलिया अल्लाह इन्होंने गिनाए थे, जिन्होंने उनके नाम लिए, आपको भी पता है कि ये कम अज़ कम भी 12 सदियाँ पहले के हैं। अब हम आपको वो तारीख़ी हुजरा वो जो है वो मुक़द्दस जगह दिखाएंगे जहाँ पर औलिया अल्लाह बैठा करते थे। जो ओश शरीफ है ना, ओश शरीफ, ये ओश शरीफ जो है ना, ये तकरीबन काफ़ी अरसे का ये शहर है। इसमें राजा पोरेस, राजा दहर, राजा अनंगपाल, ओचा रानी ने हुक्मरानी की है। उसके बाद ये बुज़ुर्गान दीन आए हैं। ये मोहम्मद बिन कासिम सिंध से मुल्तान तक जब ये इलाका फ़तह किया था तो उन्होंने ये मस्जिद और ये हुजरा मुबारक और कुआं मुबारक साथ है, उसको उन्होंने तमीर कराया था। उसके बाद ये तमाम बुज़ुर्गान दीन यहाँ इबादत के लिए आए, यहाँ से फैज़ हासिल करके उसके बाद वो वापस चले जाते थे। अच्छा नाज़रीन, एक बात उन्होंने हमारी मालूमात में एक चीज़ इजाफ़ा किया कि ये आपको भी अंदाज़ा हो गया होगा कि ये बरसगीर का मरकज़ था औलिया अल्लाह का। यहाँ पर पहले सदियों से हिंदुओं की हुकूमत थी। फिर अल्लाह के करम से ये औलिया अल्लाह ने इस ज़मीन को ख़ास अहमियत दी। ये वो मरकज़ है जहाँ से औलिया अल्लाह ने फैज़ लिया, यहाँ पर वो इकट्ठे हुए और आहिस्ता आहिस्ता पूरे बरसगीर में फैल गया और इस तरह इस्लाम जो है वो बरसगीर में फैला। अब हम आपको हुजरे का अंदरूनी हिस्सा दिखाएँगे, आए हमारे साथ। ये दरारें पड़ी हुई हैं, किसी वक्त भी ये हुजरा अगर डैमेज हो जाता है, गिर जाता है तो ये कितना बड़ा एक नुकसान होगा, ये आप जान सकते हैं इसकी हालत देखकर। जी नाज़रीन, आपने अभी जो कुआं देखा, जो अभी आप देख रहे हैं मेरे अकब में भी मौजूद है, इस कुएं की क्या अहमियत है हम जानने की कोशिश करते कुआं मुबारक जो है ना, इसको 1250 साल हो गए हैं। जिस वक्त मोहम्मद बिन कासिम सिंध से मुल्तान तक इलाका फ़तह किया था तो उन्होंने ये पहले कुआं खुदवाया था, उसके बाद ये मस्जिद तामीर कराई थी। इस कुएं में हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गांधी शकार जो हैं पाकपतन वाले, उन्होंने ये इसमें चिल्ला माकूज़ काटा था 41 दिन।
41 दिन के बाद जब वो फारिग हुए तो बाहर निकले तो अब हड्डियों का ढांचा था, तो कौवे आके आपको खाने लगे। तो आपने बैत फरमाया कागा तन मन खाइयो, कागा बोलते हैं कहाँ को, कागा तन मन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो, मोहे पिया मिलन की आस। कौवे ये आवाज़ सुनकर उड़ गए। हुक्म बारगाह अल्लाह से हुआ कि आप जाएं पाकपतन संभालें। फिर वो रवाना पाकपतन की तरफ चले गए। उनका मज़ार मुबारक पाकपतन शरीफ में है। नाजरीन, आपने ये वाक़या सुना होगा और आपने वो कुआं भी देख लिया जिससे ये तारीख़ी चिल्ला मंसूब था। और ये शेर जो कि कौवे को उन्होंने मुखातब करके कहा कि मेरा पूरा जिस्म खा लो, जहाँ जहाँ से खाना है तुम्हें खा लो, लेकिन मेरी दो आंखें ना खाना, कि मैं अपने पिया से यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उन्होंने निस्बत की या हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ निस्बत की या अपने मुर्शिद की तरफ निस्बत की कि मुझे उनका इंतज़ार है, मुझे उनको देखना है। तो ये रूहानियत का एक आप समझ लें मरकज़ है उच शरीफ। ये उस शरीफ जो है ना, यहाँ मलका थी ओचा रानी। अच्छा। तो हज़रत सैयद जलालुद्दीन सुर्खपोश रहमतुल्लाह अलैह ने उसको मुसलमान किया और इस शहर का नाम उस शरीफ रखा। उस शरीफ जो है ना, यह तकरीबन काफ़ी पुराना शहर है। यहाँ सादात का मरकज़ है। सादात जो है ना, यहाँ बुखारी सादात ज़्यादातर हैं उनके, क्योंकि उनके आबा व अजदाद के मज़ारे हैं। उस शरीफ को मदीनतुल सादात भी कहते हैं, मदीनतुल औलिया भी कहते हैं, नैब मदीना भी कहते हैं। गरीब लोग जो हैं जिनका आसरा नहीं होता तो यहाँ आकर दुआ मांगते हैं, बुज़ुर्गों से अल्लाह ताला से इबादत करते हैं, उसका हज यहीं कबूल हो जाता है। लेकिन अगर उसको है कोई तौफीक वहाँ जाने की तो वहाँ भी ज़रूर जाए और हज पढ़ के आए। अच्छा, ये एक चीज़ है कि ये शजरन जो है सादात का वो यहाँ से उच से मिलता है, इसकी क्या पस मंज़र है ये ज़रा? ये सादात का सुप्रीम कोर्ट है उस शरीफ। जहाँ जहाँ भी सादात है, कोई भी सादात है, उसका सुप्रीम कोर्ट ये उस शरीफ है। यहाँ के जो सज्जादा नशीन है सैयद जुमर हुसैन बुखारी, उनके पास है सिजरन साहब। वो मोहर भी लगाते हैं और तस्दीक भी करते हैं। फिर उनका सिजर जो है ना वो रिव्यू होता है और उसके बाद वो सैयद कहलवाते हैं। जिनका सिजरा नहीं यहाँ से मिलता तो उसको सैयद नहीं कहते और ना सैयद मानते हैं वो। इसकी क्या हिकमत है कि यहाँ से शजरा मिलना क्यों लाजमी है? क्योंकि ये सादात का मरकज़ है। हज़रत मौला अली की ये औलाद है और डायरेक्ट मौला अली की औलाद है यहाँ से। क्योंकि पहला नंबर है अपना इराक़ शाम, उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे जो उस शरीफ आता है। उस शरीफ में सादात मरकज़ जो है ना, वहाँ से जो वो बड़े हैं और छोटे उनसे यही हैं। सादात का मरकज़ जो है ना फिर यहीं बना है, यहीं से शजरा मिलता है पाकिस्तान का कोई भी, जहाँ भी कोई सैयद है। नाज़रीन, ये क्योंकि उच शरीफ तारीख़ी शहर है और जो हिजरत करके मुख्तलिफ़ लोग जो मुसलमान आए वो इस शहर में पहले आए, तो सादात की जो फैमिलियाँ जो आई थी बेसिकली इसी शहर में आबाद हुई। इसलिए जो सैयद फैमिलियाँ चलती हैं, ख़ास तौर पर बुखारी सैयद, उनका शजरा इस जगह से मिलना इसलिए लाजमी है कि ये वो पहला मकाम है जहाँ पर सादात ने पड़ाव किया और यहाँ से फिर वो पूरे बरसगीर में मुख्तलिफ़ एरियाज़ में फैल गए। इसलिए ये कहा जाता है कि उच शरीफ जो है ये जो मकाम है, यहाँ से उनके शजरे का मिलना, उनकी जो पीढ़ियाँ मिलना बहुत लाजमी है। आए नाज़रीन, इसके अलावा आपको मुख्तलिफ और जगह दिखाते हैं। नाज़रीन, आपको मेरे अकब में एक बैकग्राउंड पे एक दरवाज़ा नज़र आ रहा है। पुरानी छोटी छोटी जो तर्ज़ तामीर है, छोटी ईंट है, उससे बना हुआ है। इस दरवाज़े की क्या हकीकत है, क्या तारीख़ी पस मंज़र है और इससे जुड़ी क्या रवायात हैं, उनके बारे में जानते हैं। जी सर, ये दरवाज़े के बारे में भी कुछ बताइए। ये सर दरवाज़ा मुबारक जो है इसको बहस्ती दरवाज़ा कहलाते हैं, क्योंकि इस महीने में ये बुज़ुर्गान दीन यहाँ तशरीफ़ लाते थे और उसके बाद ज़ाहिरीन दूर दूर से यहाँ आकर फैज़ हासिल करते थे और आपसे मुलाकात भी करते थे। तो हज़रत सरकार मखदूम जहानिया जहाँगश्त रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत सैयद फजलुद्दीन लालडा रहमतुल्लाह अलैह, मखदूम जहानिया जहाँगश्त के फजलुद्दीन लालडा पोते हैं, तो यहाँ खड़े थे जितने हम आप खड़े हैं। तो उसके बाद उन्होंने ज़ाहिरीन जो है ना आपके पास मुलाकात की और उसके बाद आपसे पूछा कि आप कहाँ से आए हैं। तो उसने कहा कि भाई बात यह है कि हम आए हैं पाकपतन शरीफ से। वहाँ पे पाकपतन शरीफ क्या करने गए थे? उन्होंने ज़ियारत भी करने गए थे और साल के बाद जो है ना वहाँ दरी खुलती है, वहाँ जाकर हाज़िरी देते हैं। तो वहाँ हाज़िरी देकर यहाँ आए हैं। तो आपने फरमाया अपने दादा को कि सरकार वहाँ तो खुलती है साल के बाद 3 दिन वास्ते, यहाँ एक बहस्ती दरवाज़ा बना लो जो यहाँ आकर सारी मखलूक फैज़ हासिल करे, यहाँ से गुज़रे और जन्नती बने। ये वही मशहूर दरवाज़ा है।
नाज़रीन, आपको एक मज़ार मुबारक ये नज़र आ रहा है। इस मज़ार मुबारक के बारे में हम जानेंगे और पूछेंगे कि यहाँ पर कौन से औलिया जो हैं वो मदफन हैं, तो और लोगों को यहाँ से क्या क्या फैज़ मिला है। जी जनाब, ये ज़रा हमें तफसील। सरकार का इसम ग्रामी है हज़रत सैयद फजलुद्दीन लाडा बुखारी रहमतुल्लाह अलैह है। ये सरकार मखदूम जहानिया जहाँ गश्त के प्यारे पोते हैं। लाडला इसलिए इन्हें कहते हैं कि बचपन में जो भी अपने मुंह से बोलते थे अल्लाह ताला उसी वक्त पूरी कर देता था, और अपने आबा व अजदाद को जो भी हुक्म करते थे वो भी तामील करते थे। ख़ास कर यहाँ जिनकी औलाद नहीं होती या होकर फौत हो जाती है तो यहाँ आकर झूला मानते हैं, और उसके बाद अल्लाह ताला उनको साहिब औलाद करता है, यहाँ आकर झूले दे जाते हैं। उसके बाद जिस जानवर को या आदमी को हल्का कुत्ता काट जाता है तो यहाँ आकर सरकार को हाज़िरी देते हैं, और उसके बाद इसका नक्श है वो देते हैं, तो वो ज़िंदगी भर जो है बदलता नहीं है। ये दो तारीख़ी चीज़ें हैं। नाज़रीन, हम उर्स शरीफ के एक और अहम दरबार पर मौजूद हैं, और यहाँ पर जो दरबार की देखभाल के लिए सब मौजूद शख्स हैं, हम उनसे दरबार के बारे में जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वास्सलाम सरकार। ये सरकार बदरुद्दीन बाखरी हैं, सदरुद्दीन सखरवली वाले के बेटे हैं, 10वें इमाम नकी की औलाद हैं। 685 में यहाँ उर्स शरीफ में कदम रखा है इन्होंने, ठीक है। और 2/7 को 2 रजब को इनका विसाल हुआ है। और जलालुद्दीन सुर्खपोश के ये ससुर हैं, जहानिया पाक के बड़े नाने हैं। इस दरबार की यहाँ जो ज़ायरीन आते हैं, जो लोग आते हैं, उनके ख़ास इस दरबार इस बार के ख़ास का ये आके मनते मानते हैं, औलाद के लिए झूले दे जाते हैं, लंगर चला जाते हैं, तो अल्लाह की तरफ से इनकी मंजूरी हो जाती है, वो आ जाते हैं। ये हज़रत इमाम अली नक्की अलैहिस्सलाम का बेटा है जाफ़र सानी, जाफ़र सानी का बेटा है अली असगर, अली असगर का बेटा है हज़रत सैयद इस्माइल, हज़रत इस्माइल की नस्ल में से है हज़रत सैयद शुजाअल मुल्क, जिनका मज़ार ईरान में है। उनका बेटा है हज़रत सैयद महमूद मक्की, जिनका मज़ार सखर में है। महमूद मक्की का बेटा है हज़रत सैयद सदरुद्दीन, जिनका मज़ार रोड़ी में है। उनका बेटे ये हैं हज़रत सैयद बदरुद्दीन नकवी उल बाखरी। नकवी उल बाखरी जितना भी सादात हैं वो इनकी औलाद में से हैं, और ये हज़रत जलालुद्दीन सुर्खपोश बुखारी के ससुर हैं। और साथ ये जो 3 मज़ारें हैं ये इनके बेटों की हैं, फ़र्जंदों की हैं। और सरकार का यहाँ मज़ार पहले आगे था, 1200 कुछ हिजरी में सिलाब आया, वहाँ से सरकार का ताबूत निकाल कर अलहदा यहाँ रखा गया, और फिर नमाज जनाजा पढ़ाया गया। और यह जहाँ पर अभी मदफन है, बाद में 1200 कुछ हिजरी में यहाँ पर फिर मज़ार बनाया गया। और सरकार की औलाद पूरी दुनिया में फैली हुई है, और नकवी बाखरी जितना भी ख़ानदाने हैं जहाँ पर भी मुकीम है वो सरकार इन्हीं की औलाद में से है। नाज़रीन, आपको एक छोटी सी खिड़की नज़र आ रही होगी। इस खिड़की के पीछे आपको तो यहाँ से महसूस नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ कि ये बहुत नीचे गहराई है, और कहा जाता है कि यहाँ पहले दरिया गुज़रता था। और ये वही जगह है जो आपको हम थोड़ी देर बाद हम स्क्रीन पे दिखाएंगे कि जहाँ पर दरिया गुज़रता था, और दरबार मुबारक जो था, जो उन्होंने बताया कि ये उस जगह पर मौजूद था, और सैलाब की वजह से जो है वो कब्र मुबारक जो थी वो नंगी हो गई, तो फिर दोबारा बहुत सदियों बाद दोबारा इनको यहाँ पर मदफन किया गया। अच्छा, इस तरह, अच्छा ये ज़रा इसके बारे में ये ज़रा डिटेल में बताएंगे जी ना। ये 1200 कुछ में यहाँ सिलाब आया था, तो ये जगह पे जो सरकार के दरबार का मज़ार था ये उस दौर में निकाल के यहाँ रखा गया, और जनाजा भी पढ़ा गया डबल। नाज़रीन, दरबार की एक खिड़की जो है पुराने दरिया का जो रास्ता था उस तरफ खुलती है, और दूसरी तरफ खिड़की है वो है एक और दरबार की तरफ गुजरती है। वो कौन सा दरबार है उसके बारे में हम डिटेल से पूछते हैं। जी सर। बीबी जुमंदी है, सरकार की पोती है, और साथ हलीम सिंह का दरबार है, उनका भाई है। अच्छा नाज़रीन, आप हमारे साथ रहिएगा, कुछ देर बाद हम आपको जो ये दरबार आपको खिड़की से नज़र आ रहे थे, हम यहाँ आपको उन दरबार पे उनकी ज़ियारत कराएंगे। हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन, इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, मेरे सामने कब्रस्तान है, अवामी कब्रस्तान है, एक तारीख़ी कब्रस्तान है। नाज़रीन, आपको मेरे अक़ब में 3 मशहूर दरबार आपको नज़र आएंगे। इनकी इमारत भी काफ़ी बड़ी है और रोज़ा मुबारक भी काफ़ी बड़ा है। ये दरबार किन शख्सियात के हैं, इनके बारे में हम भाई से पता करते हैं कि ये हमें तफसील से बताएं कि एक एक मज़ार के बारे में, ये कब बने और इनके अंदर कौन सी शख्सियात मदफन हैं। जी सर, ये बताएं, सबसे पहले हमें आप इस दरबार के बारे में डिटेल बताएं हमारे नाज़रीन को। ये हज़रत जलालुद्दीन सुरखपोश बुखारी सरकार का बेटा है हज़रत सैयद अली। हज़रत सैयद अली का बेटा है हज़रत सैयद बहावल हलीम, जिनका ये पीछे वाला मकबरा है सर। हज़रत बहावल हलीम की ये बेटी है हज़रत बीवी जवंदी, जिनका ये मकबरा है। उनको बने हुए 550 साल हो गए हैं और 1200 कुछ हिजरी में यहाँ से दरिया हाकड़ा गुजरता था नीचे से, तो उसने आकर इनको ढा लगाई और आधे आधे ये गिर गए सर। और ये सामने वाला जो तीसरा रोज़ा है हज़रत सैयद हज़रत नूरुद्दीन अल मारूफ नूरिया का मज़ार मकबरा है। और 1200 कुछ हिजरी में जब सैलाब आया ना, तो इनकी मज़ारात तबूत वो यहाँ से उठाकर हज़रत जलालुद्दीन सुरखपोश बुखारी की मज़ार में रखा गया। इनकी मज़ारात वहाँ पर हैं, यहाँ सिर्फ यही रोज़े और यही निशानदहियाँ हैं सर, जिसे देखने के लिए बाहर के सियाह लोग और अंग्रेज़ लोग इंग्लैंड, चीन, जापान से काफ़ी सारे ममालिक से यही चीज़ें देखने के लिए आते हैं, रंगो रोगन और ये टाइलें लगी हुई खूबसूरत ईंटें। अच्छा नाज़रीन, आपने जाना कि यहाँ पर 3 तारीख़ी जो हैं वो अमारात हैं और इनके अंदर किसी ज़माने में यहाँ इनके अंदर इनकी कब्रें मुबारक, ज़ियारात मुबारक थी, लेकिन सैलाब की वजह से वो जो है यहाँ से शिफ्ट कर ली गई हैं, लेकिन अभी भी ये एक तारीख़ी विरसे की हैसियत से महफूज हैं। अब हम आपको इन दरबार का जो है क्लोज़ व्यू दिखाएंगे और अंदर जाके आपको इसकी डिटेल दिखाएंगे कि इनकी तर्ज़ तामीर कैसी थी और आज से 5 सदियाँ पहले या 6 सदियाँ पहले यहाँ पर तर्ज़ तामीर कैसा था